पंजाब में एक बार फिर ग्रेनेड हमले की घटना सामने आई है। सोमवार की आधी रात को जालंधर शहर धमाकों से दहल उठा और इस बार अज्ञात बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर को निशाना बनाया है। ये ब्लास्ट देर रात करीब 1 बजे हुआ, जब पूरा शहर नींद की आगोश में था। ये धमाका कितना तेज था, इसका पता घर की टूटी फूटी कांचों और ब्लास्ट के बाद घर के बाहर के हालात साफ तौर पर बयां कर रही हैं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, जिस वक्त ये धमाका हुआ उस समय मनोरंजन कालिया अपने घर में सो रहे थे। उनके परिवार के अन्य लोग भी घर पर ही मौजूद थे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, मगर इस घटना से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आधी रात को किसने धमाके से जालंधर को दहलाया। आखिर इस धमाके का मकसद क्या था? बीजेपी नेता से किसकी क्या दुश्मनी है? इन सवालों को सुलझाने के लिए पुलिस जांच में जुट चुकी है। सीसीटीवी की जांच में सामने आया कि रिक्शा से आए आरोपी ने पूर्व मंत्री के घर के अंदर ग्रेनेड फेंका। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के मुताबिक रात करीब 1 बजे हमें विस्फोट की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अराउंड 1 वजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली कि ਇੱਥੇ कोई विस्फोट जिहा होया है। सो जिन्नू असीं आके ਇੱਥੇ चैक कीता है। सारियां टीमां ने उस वेले चैक कीता। फोरेंसिक टीमां ਵੱਲੋਂ भी ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ गई है ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR रजिस्टर करके जो ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ कार्रवाई है उस ते तफ्तीश करके अमल ਵਿੱਚ लाएंगे। घटना पर बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने खुद क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। पहले तो मैं समझा कि भी सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भी ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी थी, तो फिर लगा, मैंने कहा शायद क्लाउड, थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया मेरा ड्राइवर ने, उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो फिर मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन, क्योंकि मैंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिसर्स को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी उसके बाद। बीजेपी नेताओं में हमले को लेकर आक्रोश है। इस पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। देखो, आज पूरा पंजाब, क्या देश इस चीज से दहल गया है, क्योंकि पंजाब इन चीजों से गुजरा है। उस टाइम भी ग्रेनेड ऐसे नहीं फेंके जा रहे थे। ये तो ऐसे लग रहा है भी हेमले टॉयज की दुकान से जैसे ग्रेनेड लेके आ रहे हैं। तो ये मनोरंजन कालिया जी बीजेपी के और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है। पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर। तो वहीं कयासों के बीच इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे हमले की जिम्मेदारी आतंकी हैप्पी पासिया ने ली है। पासिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी पर NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस के 2 करीबियों को भी गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत मेजर एक इंसिडेंट था जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए लोगों ने किया। और जहां तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के ISI के द्वारा रची गई थी, और इसमें ज़ीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलकर ये एक साजिश रची थी। और इसमें जो BKI के जो बाबर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं उनको भी प्रोब किया जा रहा है। हमारी टीमें हमने, जैसा कि मैंने बताया कि 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो ऑटो रिक्शा इस्तेमाल हुआ था वो भी रिकवर हो चुका है। और पंजाब पुलिस की टीम्स अलग अलग जगह रेड्स मारने गई हुई हैं, और जैसे ही कुछ और सफलता हासिल होती है तो इसका पूरा आपसे ब्यौरा आपसे साझा करेंगे। एंड जो हमारी दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं, ताकि इस केस की प्रॉपर और जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। आपको बताते चलें,
सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ लगे अन्य फुटेज में ई रिक्शा चालक घटना को अंजाम देने से पहले थाना 3 की ओर जाता दिखा, जहां थाने के पास एक बाइक सवार युवक साथी के साथ खड़ा था। इस दौरान उन्होंने ई रिक्शा किराए पर लिया और बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से अटैक करके मौके से फरार हो गया। इस घटना को लेकर पुलिस जल्द ही और भी बड़े खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।